मूवी के स्टार्ट में ही हम डियाना नामी एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी न्यू बॉर्न बेबी को देखने जाती है। उसकी बेटी की हालत बहुत ही खराब है क्योंकि वो वक्त से पहले ही पैदा हो गई थी। दिखाते हैं कि वो इंक्यूबेटर में है। वो मुश्किल से सांस ले रही थी, इसीलिए डियाना अपनी बेटी को देख के बहुत रोती है। वो ये सोच रही थी कि न जाने उसकी बेटी इस हालत में कब तक जिंदा रहेगी। अब दिखाते हैं कि 17 साल का टाइम गुजर चुका है। हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है। उस बच्ची का नाम क्लोई है। वो अब 17 साल की हो गई है और उसकी बॉडी के कई हिस्से काम नहीं करते क्योंकि वो पहले वक्त से पैदा हुई थी। उसको कई बीमारियां थी, हार्ट की, अस्थमा, सांस की। दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करती है। इन सारी फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज के बावजूद क्लोई काफी ज़हीन थी। ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी उसकी भेजी हुई एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं देती। क्लोई को ऐसा लगा कि उसकी एबनॉर्मेलिटीज की वजह से यूनिवर्सिटी से उसे रिजेक्ट कर दिया गया होगा। फिर हम देखते हैं कि डियाना, उसकी मॉम, ग्रोसरी शॉपिंग करके घर वापस आई थी। डियाना वापस आते ही फोन कॉल में बिजी हो जाती है। क्लोई जैसे ही ग्रोसरी बैग से चॉकलेट्स निकालने के लिए बैग खोलती है तो उसे वहां से कुछ मेडिसिन मिलती हैं जिसके ऊपर डियाना लिखा हुआ था। इन टैबलेट्स को देख के वो बहुत हैरान होती है क्योंकि उसकी मॉम तो कोई टैबलेट यूज नहीं करती। फिर उन्हें क्या हुआ होगा। रात में अब उसकी मॉम उन्हें टैबलेट देने के लिए आती है। वो टैबलेट्स को देख के ये नोटिस करती है कि वही टैबलेट है जो उसकी मॉम के नाम से आई थी। वो अपनी मॉम से पूछती है कि ये टैबलेट्स आपके नाम से क्यों आई थी। डियाना जवाब देती है कि शायद ये फार्मास्यूटिकल्स वालों की गलती है। उसके बाद क्लोई वो चुपचाप वो मेडिसिन खा लेती है। अगली सुबह क्लोई वही मेडिसिन रैक में से निकालती है। इन मेडिसिन को चेक करने पर उसका फॉर्मूला ट्रायोक्सिन लिखा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस मेडिसिन के ऊपर एक और रैप किया गया था। ये देखने पर क्लोई को अपनी मॉम पर शक होना शुरू हो जाता है। अब वो रात के टाइम उस मेडिसिन को सर्च करना शुरू कर देती है। अब मेडिसिन की स्लिप में जो फॉर्मूला लिखा हुआ था उसे वो सर्च करना शुरू कर देती है, लेकिन आज उस कंप्यूटर का इंटरनेट भी ऑफ था। दिखाते हैं कि वो इंटरनेट डियाना ने ही ऑफ किया था, जो दूर खड़ी अभी भी उसे देख रही थी। उस वक्त तो वो चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह जब वो देखती है कि उसकी मॉम गार्डन में बिजी है तो वो उनके रूम में चली जाती है और मोबाइल फोन से ऐसे ही कोई नंबर डायल करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ से जब कोई फोन उठाता है वो उसे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करें, मुझे एक मेडिसिन का फॉर्मूला सर्च करके बता दें, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। फोन की दूसरी तरफ क्लोई का काम हो जाता है। वो उसे बताता है कि ट्रायोक्सिन नाम की मेडिसिन अक्सर हार्ट पेशेंट्स वालों को दी जाती है। वो रेड कलर की टैबलेट होती है, लेकिन इस टाइम क्लोई के हाथ में जो गोली थी वो ग्रीन कलर की थी। उसे शक यकीन में बदल रहा था कि वो उसकी मॉम कुछ तो गड़बड़ कर रही है। अब उसे किसी भी तरह इस मेडिसिन का असली फार्मूला पता करवाना था ताकि वो इसके साइड इफेक्ट्स को जान सके। इसीलिए वो डिनर के टेबल में डियाना से कहती है कि काफी टाइम हो गया हम कब बाहर नहीं गए, क्या हम मूवी देखने के लिए थिएटर चलें। तो अगले दिन डियाना उसे थिएटर भी ले जाती है। जब सारे मूवी देखने में बिजी थे तब क्लोई वॉशरूम के बहाने थिएटर से बाहर निकलती है, लेकिन असल में वो वॉशरूम नहीं जाती लेकिन पास की एक फार्मा कंपनी में चली जाती है। वो ये मेडिसिन फार्मासिस्ट को देते हुए कहती है कि मुझे इस मेडिसिन के बारे में पता करवाना है कि आखिर ये किस चीज की टैबलेट है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अब फार्मा उस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है क्योंकि इसकी मॉम के नाम पे निकली थी। अब क्लोई फॉर्मा से कहती है कि मैं और मेरी मॉम एक गेम खेल रहे हैं और उन्होंने मुझे ये टास्क दिया है कि मैं इस मेडिसिन का फॉर्मूला ढूंढ के लाऊं। उसको बहुत रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो मैं जीत जाऊंगी। ये सुनते हुए फॉर्मा उसे मेडिसिन सर्च करके बताती है कि ये मेडिसिन डॉग्स के लिए इस्तेमाल होती है और अगर कोई इंसान इन्हें खा ले तो वो पैरालाइज हो सकता है। ये सुनने के बाद क्लोई बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उनके घर कोई डॉग नहीं था और बचपन से ही उसकी मॉम उसे ये टैबलेट्स देती आ रही हैं। वो ये सुन के बहुत डर गई थी, बहुत परेशान हो गई थी और उसे अस्थमा अटैक भी आ गया था। वो बहुत मुश्किलों से सांस ले रही थी और उसी टाइम पे डियाना यानी उसकी मॉम भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ चुकी थी। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देती है और फिर क्लोई को घर ले जाती है। जब वो होश पे आई तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में लॉक थी, जबकि डियाना अपने कंप्यूटर में ये सर्च कर रही थी कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जा सकता है। यहाँ क्लोई भी अपने कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। तभी उसको ये आइडिया आता है कि वो अपने कमरे की विंडो से निकल के दूसरे कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोल सकती है। वो घर में मौजूद तारों की ही मदद से अपने कमरे से बाहर निकलती है, अपने मुंह में ठंडा पानी भरती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वो खिड़की के बाहर रेंगते हुए अपनी मॉम के रूम तक पहुंचती है। वो तारें असल में आयरन रॉड की थी। वो खिड़की के ऊपर गर्म आयरन रॉड लगाती है और जब खिड़की गर्म हो जाती है तो अपने मुंह से ठंडा पानी फेंकती है। ऐसे उसकी मॉम की विंडो टूट जाती है और उस कमरे में आ जाती है। तो वो अपने मॉम के रूम से बाहर जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बाहर से खोलती है। इस सारी सिचुएशन में उसको दोबारा से अस्थमा का अटैक आता है और उसे सांस लेने में मुश्किल हो गई थी। वो इसी रूम में रखा हुआ अपना इनहेलर यूज करती है और जल्दी से स्टेयर से नीचे आने में कोशिश करती है। अब वो देखती है कि उसकी लिफ्ट काम नहीं कर रही, लेकिन उसे किसी भी हालत में नीचे जाना था। पहले वो अपनी व्हील चेयर को सीढ़ियों से नीचे फेंकती है और फिर खुद भी सीढ़ियों से गिर जाती है। उसे सीढ़ियों से गिरने पे बहुत चोट आई थी, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए दोबारा व्हीलचेयर पे बैठकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। दिखाते हैं कि घर से बाहर तो निकल गई लेकिन घर के आसपास कोई भी घर नहीं था। वो मदद किससे मांगती। वो रोड पे निकल जाती है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। कोई को लगा कि ये डियाना की गाड़ी है, इसलिए वो जंगलों में छुप जाती है, लेकिन असल में ये तो एक ट्रक था। वो ट्रक के सामने जाके खड़ी हो जाती है। इसे देख के ट्रक वाला ट्रक रोक लेता है
अब क्लोई इस ट्रक वाले से मदद की भीख मांगती है। वो उसे सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसकी मॉम उसे बचपन से डॉग की मेडिसिन दे के पैरालाइज कर रही है, उसकी जान खतरे में है। उस आदमी को बताती है कि उसे किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन ले जाओ। ये आदमी उसकी बात मान लेता है। इससे पहले कि वो क्लोई को अपने ट्रक में बिठाता, पीछे से गाड़ी में डियाना आ जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को आखिर कहाँ लेके जा रहे हो। इसके जवाब में ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी को ऐसा लगता है कि तुम उसे गलत मेडिसिन दे रही हो, तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और इस काम में मैं उसकी मदद करूंगा। ये सारी बात सुन के डियाना के होश उड़ चुके थे। अब डियाना बहुत इंसिस्ट करती है, बहुत तरीकों से समझाती है, उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब ये आदमी नहीं रुकता तो मजबूरन डियाना को गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो क्लोई को बेहोश करने वाला इंजेक्शन उस आदमी को लगा देती है और डियाना क्लोई को घर ले जाती है। अब जब क्लोई को होश आता है तो एक और मर्तबा अपने घर में मौजूद होती है। अब डियाना दिखाते हैं कि क्लोई को बेसमेंट में जंजीरों से बांध कर रखती है और अपनी बेसमेंट में वो एक मेडिसिन भी बना रही थी ताकि वो क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। अब क्लोई हर हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो कुछ जरूरी चीजें बेसमेंट में ही ढूंढना शुरू कर देती है, जिनका इस्तेमाल करके वो इस बेसमेंट से निकल सके। यहाँ पे उसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें मौजूद उसका यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर भी मौजूद था, जिससे उसकी मॉम ने यहाँ छुपाया हुआ था। इस ऑफर लेटर को देख के क्लोई बहुत परेशान हो जाती है। वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था जो उसकी मॉम ने तोड़ दिया। वो कुछ और चीजें ढूंढ रही थी तो उसे हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स भी क्लोई के नाम पे थे। इन डॉक्यूमेंट्स में दिखाते हैं कि 17 साल पहले जो एक बच्ची पैदा हुई थी वो चंद घंटों बाद ही मर चुकी थी। यहाँ पे उसका डेथ सर्टिफिकेट भी था। अगर वो बच्ची मर गई थी तो ये क्लोई कौन थी? इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है जिसमें एक कपल की तस्वीर थी। वो लोग रो रहे थे क्योंकि जिस दिन जिस हॉस्पिटल के अंदर क्लोई पैदा हुई थी उसी दिन उसी हॉस्पिटल के अंदर उनकी बेटी भी पैदा हुई थी, जिसको उसी रात किसी ने किडनैप कर लिया था हॉस्पिटल के अंदर से ही। ये खबर देखने के बाद क्लोई जान जाती है कि डियाना उसकी असली मॉम नहीं है, बल्कि उसके असली मॉम डैड ये लोग हैं जिनकी कटिंग मौजूद है। अब क्लोई यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन कैसे निकले कुछ समझ नहीं आ रही। सारे रास्ते बंद हैं। इसी दौरान यहाँ पे डियाना वापस आ जाती है। क्लोई उसे देख के बहुत डर जाती है। उसे कहती है कि मुझसे दूर रहो। कहती है कि मैं जान गई हूँ कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुमने मुझे किडनैप किया था हॉस्पिटल से। मैं उस कपल की बेटी हूँ जिनकी कटिंग यहाँ मौजूद है। अब डियाना ये सारी बातें देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे बताती है कि तुम मेरा यकीन करो, तुम मेरी ही बेटी हो और मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं आज के बाद तुम्हें कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दूंगी, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। लेकिन क्लोई इसकी बातें सुन के बहुत गुस्सा करती है, लेकिन डियाना को भी इसकी बातें सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो क्लोई को पैरालाइज करने के लिए एक बड़े से इंजेक्शन में अपनी बनाई हुई मेडिसिन फिल करती है, लेकिन क्लोई अपने आप को बचाने के लिए एक वार्डरोब पे चली जाती है रिंग रिंग कर। लेकिन क्लोई से वार्डरोब लॉक नहीं की जाती। वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे पड़ा एक लिक्विड अपने हाथ में ले लेती है, जिससे वो बेहोश हो चुकी थी। डियाना को लगा जैसे वो मर गई और ये देखते ही डियाना की हालत भी खराब हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि क्लोई को कुछ हो। वो बहुत ज्यादा रोने शुरू हो गई क्योंकि वो सच में क्लोई को अपनी बेटी मानती थी और उससे इतना प्यार ही करती थी। वो क्लोई को अपने से दूर भेजना नहीं चाहती थी और वो क्लोई को पैरालाइज होने की मेडिसिन भी इसलिए देती थी कि कहीं वो उसे छोड़कर अपने असली पेरेंट्स के पास ना चली जाए। अब जब क्लोई को होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसके आसपास सारे डॉक्टर्स मौजूद थे और उसके स्टमक को साफ किया जा रहा था। वो जब रूम से बाहर देखती है तो डियाना वहां मौजूद थी और वो ये सोचती है कि डियाना ही उसे हॉस्पिटल लेकर आई होगी। वो डियाना को देखकर बहुत डर जाती और पास खड़ी नर्स को बुलाती और उससे इशारे से एक पेन और पेपर मांगती है, जिसपे वो नर्स को कुछ लिख कर बताना चाहती थी और यही चीज भाई डियाना भी देख लेती है। डियाना जानती थी कि वो क्लोई नर्स को उसी के बारे में बताएगी, इसीलिए वो उसी टाइम हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और इसका फायदा उठाते हुए वो क्लोई को अपने घर ले जाती है हॉस्पिटल से बाहर। अब जैसे ही नर्स वापस आती है तो वो देखती है कि क्लोई वहां मौजूद नहीं होती और उससे पहले क्लोई ने उससे पेन और पेपर भी मांगा था, कुछ बताना चाहती। तो नर्स का सीधा शक अब उसकी मॉम पर जाता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है। अब डियाना उसे स्टेयर्स तक लेकर ही आई थी और सामने से सिक्योरिटी डियाना को पकड़ लेती है। अब वो सिक्योरिटी की तरफ अपनी गन पॉइंट करती है, कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। अब जब डियाना अपनी गन नीचे नहीं करती तो मजबूरन सिक्योरिटी को अपनी गन से उस पर हमला करना पड़ता है और ऐसे उसके शोल्डर पे गन की गोली लग जाती है। यहाँ डॉक्टर्स क्लोई को रेस्क्यू करते हैं। अब दिखाया जाता है कि सारे वाकये को 7 साल गुजर चुके हैं। क्लोई अब अपनी मॉम डियाना से मिलने के लिए जेल में जाती है। डियाना को कई साल अपनी बेटी क्लोई को पैरालाइज करने के लिए अरेस्ट किया गया था। दिखाते हैं कि 7 साल बाद भी क्लोई अपनी व्हील चेयर में मौजूद है। अब वो अपने व्हील चेयर से उठकर कुछ कदम चलने शुरू हो जाती है। अब वो दिखाते हैं कि अपने कदमों पर चलकर डियाना के पास आती है और उससे कहती है कि कुछ अरसे में मैं चल पाऊंगी। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब उस मेडिसिन को छोड़ने के बाद मैं चल सकती हूँ। इनकी बातों से पता चलता है कि क्लोई डियाना से मिलने आती रहती थी। अब वो डियाना को बताती है कि मैंने अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट कर लिया और अच्छी जॉब भी मिल गई है, और बता रही थी कि मेरी शादी भी हो गई है और मैंने अपने रियल पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। अब दिखाते हैं कि डियाना बस खामोशी से उसकी बातें सुनती रही थी। अब दिखाते हैं कि क्लोई अपने मुंह से रैप की हुई टैबलेट्स निकालती है। वो टैबलेट्स हैं जो डियाना क्लोई को सारी जिंदगी देती रही थी और दिखाते हैं कि अब वो मेडिसिन क्लोई डियाना के मुंह में डाल रही थी,
साफ ज़ाहिर है कि क्लोई अपना बदला ले रही थी अपनी माँ से, और वो ये नहीं चाहती कि डियाना कभी भी पूरी ज़िंदगी इस जेल से बाहर आए। अब ये सीन दिखाते हुए कहानी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है।